प्रिय पाठकों, मैं राज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन के संबंध में, उनके उपदेश, उनके विचार के संबंध में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्त उनके दादाजी थे, जो संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील और तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते थे और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। शिक्षा, उनके शिक्षा के संबंध में भी बात करना जरूरी है। सन 1871 ईस्वी में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया। जहां वे स्कूल गए, वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे और दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहरी रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में किया था। 1881 ईस्वी में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 ईस्वी में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली थी। स्वामी विवेकानंद जी ने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, जोहान गोटलिब फिच, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू एच हेजेल, आर्थर स्कूप इनहार, अगस्ट काम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। स्वामी जी हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद से काफ़ी मोहित थे। पश्चिमी दार्शनिकों के अध्ययन के साथ ही उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी सीखा। विलियम हेस्टी, महासभा संस्था के प्रिंसिपल, ने लिखा, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक कहीं नहीं देखा गया। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। अनेक बार इन्हें श्रुतिधर, विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति भी कहा गया। स्वामी जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर घर एक देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सहयोग शिष्य थे। उन्होंने 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। अब स्वामी विवेकानंद
का योगदान एवं महत्व का भी बात करना जरूरी हो जाता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय बताता है कि 39 वर्ष की संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमारोला ने भी उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देखकर ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्लाता हुआ शिव यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लेकर लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था कि नया भारत निकल पड़े। मोची की दुकान से, भर भूजे के भार से, कारखाने से, हाट से, बाजार से जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी और गांधी जी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। अब स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल वचन हैं जिनके संबंध में बताना भी उचित है। उनके कथन, उठो, जागो, स्वयं जाग कर औरों को जगाओ और अपने मानव जीवन को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। एक विचार लें और इसे ही अपने जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिएं। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े व्यक्ति सफल होते हैं। इसके बाद एक समय में एक काम करें और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर से स्वीकार कर लिया जाता है। यह अनमोल वचन स्वामी जी द्वारा दिया गया है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, लेकिन रिश्तों में जीवन होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार आज के इस आधुनिक युग में प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो निराशा से भरे जीवन में आशा की एक नदी बहाते हैं। उनके ओजस्वी भाषण, उनके द्वारा दिए गए प्रेरणादायी उपदेश जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। आज भी स्वामी जी के विचार और कर्म युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे एवं युवाओं को ऊर्जा देते रहेंगे। इसलिए उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने
अब तक क्या किया है। आखिरकार 4 जुलाई 1902 ईस्वी को ध्यान अवस्था में स्वामी जी महासमाधि ले लिए। इसलिए विश्व के हर मनुष्य को स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए ताकि मनुष्य का जीवन सफल हो सके। धन्यवाद।